हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हम एक सीरीज बना रहे थे कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि सीकर में कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं। मतलब अच्छे सभी अच्छे होते हैं, बट एक आपके बच्चे के बिहाफ के बच्चे या आपके फ्यूचर के लिए कौन से बेस्ट हो सकते हैं, वो तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए लगभग मैंने कवर किया। मैट्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ें कवर करी है, पीसीपी के बारे में कुछ चीज़ें कवर करी हैं, और पाथ इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ चीज़ें कवर करी हैं। तो ऐसे करके ना मुझे ना जीसीआई का डेटा भी अवेलेबल नहीं हुआ है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से, अगर उसकी कंप्लीट हिस्ट्री अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं आज एक नए इंस्टीट्यूट। नया तो नहीं है, खैर मैं कह दूं कि सीकर में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि जो पहल हुई है सीकर को शिक्षा नगरी बनाने में, जिसकी सबसे बड़ा रोल है, जिसका सबसे बड़ा हाथ है, वो है बोस बोले तो मिस्टर श्रवण कुमार सर का। अब उन्होंने शुरुआत करी सीएलसी सीकर। अब शुरुआत के दिनों में ना ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन था। तो चलिए आज हम जानेंगे पहले सीएलसी के बारे में ही कुछ चीजें कि आपके बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं 110% आपको बता दूंगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है और कौन सा नहीं है। अब हम बात करते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि सीएलसी अकेला सीकर में ही नहीं है। सीएलसी इंस्टीट्यूट अकेला सीकर में नहीं है। ये इसकी कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे सीएलसी अलवर, सीएलसी जयपुर, सीएलसी कोटा, बीकानेर और फिर दिल्ली के अंदर भी सीएलसी की ब्रांचेज है। अच्छा, एक और ब्रांच ऐड कर लो अभी आप, रिसेंटली नारनौल हरियाणा में भी इसकी ब्रांच जो है सीएलसी की ब्रांच ओपन हो चुकी है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ना, हम ये बात करते हैं कि भाई इसके रिजल्ट्स कैसे रहे। अब बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, अप्रोक्सीमेट 1997 और 1999 के अंदर ये ओपन हुआ। तो इतना सारा रिकॉर्ड तो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इतना लंबा रिकॉर्ड हमें जानकर करना भी नहीं है कुछ भी। तो हम कुछ एक साल की बात करेंगे, कौन कौन से ईयर में किस किस प्रकार के रिजल्ट रहे, ये एक बार मैं आपके सामने रख देता हूं। देखो, साल 2022 की बात है। अगर आपने मेरे पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप इनको कंपेयर करें, एक एक वीडियो को देखें। और मैं तो कहता हूं ना, एक बार नोट करके कंपेयर जरूर करें, अपने आप से भी कंपेयर करें। साल 2022 की बात है। सीएलसी का हाईएस्ट स्कोर जो मैं कह देता हूं कि भाई इनके मैं किसी सोर्स से, किसी साइट से मुझे जो मिला है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। 695 जो स्कोर है वो एक बच्चे का स्कोर है। कब? 2022 में। और 690 ये भी एक बच्चे का स्कोर है। सीएलसी की बात करते हैं। अब देखो, 2022 बहुत पुराना समय नहीं हुआ है, लगभग 3-4 साल पहले की बात है। इट मींस कि ये, अब मैं ये कह दूं कि बहुत बच्चे होने के बाद भी, स्ट्रेंथ अच्छी खासी होने के बाद भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट हम नहीं कह सकते। 2022 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जेई की अगर बात करते तो कहता है कि भाई आईआईटीज के अंदर, अब कंप्लीट डेटा यहां अवेलेबल ना होने के कारण मुझे सिर्फ इतना मिला कि 7 स्टूडेंट्स जो थे वो आईआईटी में पहुंचे सीएलसी से पढ़कर। ठीक ठाक है, अच्छा है। नेक्स्ट ईयर पर मूव करते हैं हम और समझिएगा आप चीजों को। अब आया साल 2023, एक साल बढ़ा। पिछले वाले साल की अगर हम बात करते हैं तो 600 एंड आप यहां पे देख सकते हो 695 जो था वो हाईएस्ट स्कोर था। अब की बार हुआ ये, अच्छा यहां एक बच्चे का था। अब नीट 2023 में जब हम आते हैं तो यहां 700 हाईएस्ट स्कोर है। कितना? 700 हाईएस्ट स्कोर है। ये मुझे मिला, हो सकता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, वो हम बाद में बात करेंगे। यहां से 2 स्टूडेंट जो है वो स्कोर करते हैं 700। अब इसके बाद में कहता है कि ना 690 मतलब 690 का एक बच्चा मिलता है। लेकिन एक चीज और है, यहां रिजल्ट थोड़े से बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। देखो, टॉपर जरूर नहीं निकला हो, रिजल्ट बहुत मतलब हाईएस्ट रैंकर्स बिल्कुल नहीं निकले हो, लेकिन यहां रिजल्ट बहुत शानदार है। कैसे कि 1200 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं।
ये बिल्कुल एकदम हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आप कह सकते हो, जो 2022 और 23 के कंपैरिजन में ग्राफ एकदम से बड़ा है, ये बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पे 100 प्लस, अब जरूरी नहीं सिर्फ नीट ही नहीं, 2023 में तो सीएलसी ने आईआईटी में 100 प्लस बच्चों का एडमिशन दिए, आईआईटी और एनआईटी। अब ये कंफर्म नहीं है, फिर मैं बता दूं कि कितने बच्चे आईआईटी में गए और कितने बच्चे एनआईटी में गए। सिर्फ इतनी सी बात कि 100 प्लस बच्चे हैं जो आईआईटीज और एनआईटीज में गए हैं। हाँ, ये रिजल्ट भी अच्छा है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम आप बात करते हैं साल 2024 की, मतलब ये 22 और 23 का कंपेयर करें तो 2023 का रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट था। अब आता है, अच्छा यहां 2023 में अब ना स्कोर की अगर हम बात करते हैं, वो 24 में सॉरी, स्कोर हमें कहीं मिला नहीं, ऐसा सोर्स की भी स्कोर का पता लगे, लेकिन हाँ एम्स में 3 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो एम्स के अंदर हम ये कहें एडमिशन लिए। इसके बाद में 4 बच्चों ने स्कोर किया 710, ये आपके सामने आंकड़ा है। 710 जो स्कोर किया वो कितने ने, 4 बच्चों ने किया। 700 से अबो जो था वो 65 स्टूडेंट्स थे, अच्छा है आंकड़ा, बिल्कुल अच्छा है। इसके बाद में 1500 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ये गवर्नमेंट एमबीबीएस में इन्होंने एडमिशन लिया, मतलब 300 प्लस हुए, घटे नहीं हैं। जेई की अगर बात करें तो प्रशांत मीना इनका एक स्टूडेंट रहा होगा, प्रशांत मीना, उन्होंने क्या किया है, AIR 6 लिए है, ऑल इंडिया रैंक 6th रैंक ली और आईआईटी बॉम्बे में अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और ये बिल्कुल अच्छे से, अब हम कहते हैं कि आईआईटी से निकलेंगे जब तो इनको अच्छा पैकेज मिले। अब ये 3 बच्चे और भी हैं, इन 3 बच्चों की रैंक 442, 470 और 513। अब अगर मैं ना मोटा मोटी बात करूं कि ना जेई की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट्स में हमें देखने को मिला कि केवल 4 ही बच्चे आए हैं जो आईआईटीज में गए हैं। अब एनआईटीज का डेटा नहीं था तो हम आपको इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं देंगे। अब ये आया, देखो निचोड़ देखो आप, कि अगर मैं ये कह दूं कि सिलेक्शन की जब बात आती है या टॉप रैंकर्स की बात आती है तो आपने देखा होगा कि सीकर के ही कुछ इंस्टीट्यूट्स ने 720 में से 720 भी दिए। अच्छा, उसी साल में 715 का स्कोर भी आया है, लेकिन सीएलसी की जब बात करते हैं तो ये 710 और 690 पे लाई कर रहे हैं, 715 पे लाई कर रहे हैं। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर आई है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर रही है। अब ये डिसिप्लिन मानते हो या बॉस का कोई हम ये कह सकते हैं, मान लो कुछ भी कोई भी कारण रहा हो, लेकिन रिजल्ट्स हाँ बेकार नहीं कह सकते, क्योंकि सीकर में दुनिया भर की कोचिंग्स हैं, अगर उनके कंपैरिजन में हम बात करते हैं तो ज़्यादा है। दूसरा, हम इसलिए नहीं कह सकते इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी, क्योंकि ये सीकर के को शिक्षा नगरी बनाने वाला इंस्टीट्यूट है। तो और हाँ, नो डाउट मेहनत करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। अब भैया बात ये आती है, स्टूडेंट्स मेरे से ना कमेंट में कुछ चीजें पूछते हैं कि सर, या पेरेंट्स होते हैं वो भी पूछते हैं कि सर हमें ना नीट में एडमिशन लेना है, मतलब नीट की कोचिंग करनी है या हमें जेई की कोचिंग करनी है, और इन दोनों में ही हम कौन से इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस दें। अब जो बच्चा सीएलसी में पढ़ रहा है वो, मैंने अगर किसी दूसरी कोचिंग को प्रेफरेंस दे दी तो वो मुझे सीएलसी के फायदे गिनाएगा। जो मैट्रिक्स में पढ़ रहा है वो मैट्रिक्स के फायदे, जो जीसीआई में पढ़ रहा है जीसीआई, पीसीपी में पीसीपी। पीडब्ल्यू वालों का अलग ही स्वैग होता है, ये किसी के सुनते ही नहीं है। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ये किसी के सुनते ही नहीं है, ये अलग तरीके का ज्ञान देते हैं। हालांकि अच्छा है, इनके पास ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि ये भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करें पीडब्ल्यू से, सिलेक्शन ले, हम खुद चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। लेकिन सीकर में अगर हम ये कहते हैं कि जो रिजल्ट्स देने वाली संस्थाएं हैं, हम ये कहते हैं कि जो रैंक देने वाली संस्थाएं, हम ये कहते हैं कि जहां आपको या आपके बच्चे को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए जिन इंस्टीट्यूट में, ये 4 इंस्टीट्यूट आपके सामने हैं। अगर आपके बच्चे को आप जेई मेंस के लिए कोचिंग ढूंढ रहे हो, आप कोचिंग में डालना चाहते हो, तो मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो सजेशन है वो मैट्रिक्स है।
मेरा सजेशन। क्यों? क्योंकि लगातार कुछ सालों से रिजल्ट का ग्राफ बढ़ता आया है, बढ़ रहा है। अब बच्चों की शिकायतें बहुत होती है यहां पे। शिकायतें कैसे कि ये ना ऐसा होगा कि सर बैच बहुत बड़े होते हैं, अच्छे बैचेस के अंदर अच्छे टीचर्स को लगाया जाता है, सिर्फ टॉप बैचेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये 110% सभी कोचिंगों में ऐसा ही होता है। ये तो आप कोशिश करें, मेहनत करें, आप टॉप बने, ताकि आपको भी टॉप टीचर्स पढ़ाएं। ये जो आपकी शिकायत है, नो डाउट कि जेन्युइन है, होती है। और मैं अगर कोई भी कोचिंग से इंस्टीट्यूट के मालिक या कोई हम ये कहें कि मेरा कोई साथी, कोई टीचर अगर ये मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर बैच में इक्वल फैकल्टीज उतारिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि किसी बच्चे की इस प्रकार की शिकायत ना रहे। अब जब बात आती है नीट की, तो नो डाउट आप इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में से एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, जीसीआई को भी और पीसीपी को भी। ये दोनों ही अच्छे हैं, डिसिप्लिन अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत शानदार है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सीएलसी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, हां मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन रैंकर्स जब निकले, हमें अगर रिजल्ट्स की बात करें और रैंकर्स जहां से निकले, तो वो इन दो इंस्टीट्यूट से निकले। अगर आपको ना मेडिकल कॉलेज आप किसी भी इंस्टीट्यूट में रह के निकाल लोगे, ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आपके अंदर जुनून है, आग है आपके अंदर कि आप तो रैंक निकालेंगे, तो फिर आपको थोड़ी हेल्प होगी। मैं हमेशा से कहता आया हूं, किसी बच्चे ने कमेंट में भी किया था कि ना 0.1% सिर्फ इंस्टीट्यूशन का रोल होता है, बाकी सारा स्टूडेंट पे होता है। 100% मैं उसकी बात को एग्री करता हूं, और मैं आपको भी यही कहता हूं कि 99.99% बच्चे का रोल होता है, आपका रोल होता है। आप किस तरीके से पढ़ते हो, चीजों को कैसे तैयार करते हो, ये सारी चीजें होंगी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कैसे आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हो और किस प्रकार से। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये जो थोड़ा जो प्रयास है, ये आपको समझ आ रहा होगा या आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी नीडी पर्सन के साथ में जो ये चीजें सर्च कर रहा है उसके साथ में शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे मैं उनके आंसर जरूर दूंगा। एक चीज और कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे, हम ये कह सकते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ी सी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमें मजबूर ना करें कि हम आपको कुछ उल्टा सीधा या कुछ भी हम आपको कहें। तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए तो, लेकिन प्लीज़ अपनी भाषा का ध्यान रखें। आप कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो के साथ में।